सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 शीर्षक है आप भले तो जग भला पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को समझेंगे। विशाल, विशाल शब्द का अर्थ होता है बड़ा। अवगुण अर्थात दोष या बुराई, है ना। जो अच्छे गुण नहीं होते हैं उसे उनके अंदर जो कमी है, दोष है, बुराई है, उसे हम क्या कहेंगे? अवगुण। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का अर्थ होता है टकराकर लौटी हुई ध्वनि। जहाँ कहीं आप देखते होंगे किसी सुनसान जगह पे पहाड़ों के बीच में जब हम खड़े जाते हैं, हम जोर से आवाज लगाते हैं तो हमारी आवाज गूंजती है ना, पहाड़ों से टकराकर वापस आती है। तो वो उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि अर्थात टकराकर लौटी हुई ध्वनि। कष्ट खाना का अर्थ होता है चक्कर खाना। धूम अर्थात पूछ, प्रसन्नता से मतलब खुशी से। स्मरण याद आना। अशिष्टता अर्थात अभद्र व्यवहार मतलब गलत व्यवहार, बुरा व्यवहार करना। नुक्ताचीनी का अर्थ होता है दोष निकालना। किसी के अंदर कोई दोष कमी निकालने को हम कहेंगे नुक्ताचीनी। त्रुटियां का अर्थ होता है कमियां, कोई कमी हो उसे हम कहते हैं त्रुटियां। प्रयत्न, कोशिश, दृष्टिकोण शब्द का अर्थ होता है देखने का ढंग या सोचने का ढंग। शक्ति का अर्थ होता है लंबी चौड़ी लकड़ी। सरासर अर्थात पूरी तरह। आईना का अर्थ होता है भविष्य में। चुटकी लेना मतलब व्यंग करना, है ना। किसी बात को लेकर चुटकी लेना, मजे लेना, कुछ बात को बनाकर बोलना, उसे ही उस बात पे व्यंग करना कहते हैं, है ना। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ का शीर्षक है आप भले तो जग भला। कहने का मतलब अगर आप अच्छे हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए अच्छी है। पाठ का विषय है कि ये दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। प्रस्तुत अध्याय के माध्यम से लेखक यही समझाना चाहता है कि हमें दूसरों के दोषों को ना देखकर उसके गुणों को देखना चाहिए। यदि हम लोगों के साथ प्रेम व शिष्टता का व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो पाठ का विषय है कि दुनिया, इसमें लेखक जो है दुनिया को किसके समान कहा है? कांच के महल के जैसा कहा गया है और अपने स्वभाव की छाया उस पर पड़ती है। मतलब दुनिया में जो रहने वाले लोग हैं हमारे स्वभाव के अनुसार ही वे हमें देखते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि हमें दूसरों को दोष को ना देखकर हमारे अंदर जो दोष है उसको देखना चाहिए और सामने वाले को के गुणों को देखना चाहिए, ना कि उसके अवगुणों को। यदि हम लोगों के साथ प्रेम व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इस पाठ का यही सार है। यह एक कहानी है। एक विशाल कांच के महल में ना जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांच के टुकड़ों में अपनी शकल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा और वह जोर से भौंका। सब कुत्ते भी और जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में घस खाकर गिर पड़ा। तो यह एक कहानी है कि एक विशाल कांच का मतलब बहुत बड़ा कांच का एक महल में एक कुत्ता घुस जाता है ना। और उसमें हजारों टुकड़ों में अपनी ही शकल को देखकर वह चौंक जाता है। जिधर भी नजर डालता है उसे बहुत सारे कुत्ते दिखाई पड़ते हैं, है ना। वह समझता है कि सब उसके ऊपर में टूट पड़ेंगे और यह देखकर वह भौंकने लग जाता है। और जब वह भौंकता है तो उसकी ही ध्वनि उन कांचों से टकराकर उसे ही सुनाई पड़ती है। तो उसे लगता है कि ये सारे कुत्ते भी भौंक रहे हैं और उन्हें देखकर और भौंकने लगता है और वह डर भी जाता है। उसका दिल धड़कने लग जाता है और यह देखकर और जोर जोर से भौंकने लग जाता है ना। और वह जो कुत्ता था वह दूसरे कुत्तों पर झपटने की भी कोशिश करता है। तो कांच पे उसकी
उसकी जो चित्र थी उसे वे कुत्ते भी इसके ऊपर झपटते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो वह और डर जाता है और अंत में चिल्लाता है और वहीं पे चक्कर खाकर गिर जाता है। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया, उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता हुआ बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। तो दूसरा कुत्ता क्या होता है कि उस कांच के महल में वापिस चला जाता है और वहाँ पे हजारों कुत्तों को देखकर, कहने का मतलब जितने कांच थे उन कांचों के टुकड़ों में अपनी छाया को देखकर वह क्या करता है, उन कुत्तों को देखकर वह डरता नहीं है ना, और प्यार से अपनी दुम को मतलब पूंछ को हिलाता है और बहुत खुश होता है ना। उन कुत्तों को देखकर अपनी पूंछ को हिलाता है। तो जो कांच में जो चित्र में और भी कुत्ते दिख रहे थे वे भी पूंछ हिलाते हुए नजर पड़ते हैं, तो यह खुश हो जाता है और उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है दुम हिलाते हुए। तो वे कुत्ते भी उनकी ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से वह उन सबको देखकर खुश होता है, उछलता है, कूदता है, खेलता है और अपनी ही छाया को देखकर खेलता कूदता बाहर निकल आता है। आगे है, जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता, तब इसी किस्से का स्मरण हुआ था। उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, लेकिन इस कहानी से वे चाहें तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। दुनिया का अगर आप प्रश्नचित रहते हैं, दूसरों के दोषों को ना देकर उनके गुणों को ही और ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के अवगुण की ओर देखते हैं तो उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, लेकिन अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकारी हो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ इस पाठ का शीर्षक है कि आप भले तो जग भला, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले चित्र में जो पहली कहानी है उसमें एक कुत्ता जाता है, वह वहाँ पे हजारों कुत्तों को देखकर भौंकता है, चिल्लाता है और उसे अपनी ही छाया को देखकर उसे समझ में नहीं आता है और अपनी ही छाया को हजारों कुत्ता समझकर कूदता, भौंकता और परेशान हो जाता है, लास्ट में चक्कर खाकर गिर जाता है। और दूसरा कुत्ता क्या करता है, उनको देखकर खुश होता है ना, उनके साथ खेलता है, पूंछ हिलाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब है कि आप जैसे होंगे तो उसके अनुसार ही आपका व्यवहार दुनिया पे दिखेगी। तो इसलिए हमें अपने स्वभाव को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम अगर अच्छे हैं तो हमारे लिए दुनिया भी अच्छी ही दिखेगी, है ना। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मैं अपने मित्र को हमेशा परेशान और नाराज और चिड़चिड़ाते हुए देखता था, है ना। तब उसे इसी किस्से की याद आती है, वही भौंकने वाला कुत्ता। लेकिन वह कहता है कि ऐसा करना अशिष्टता होगी, अच्छा व्यवहार नहीं होगा, है ना। लेकिन इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है कि यह दुनिया कैसी है, एक कांच के महल की जैसी है। हम अपने स्वभाव की छाया जैसे हम रखेंगे इस दुनिया में, वैसा ही हमें लोगों से प्रेम व्यवहार मिलेगा। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ में प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। तो अंग्रेजी में एक कहावत भी कहा गया है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, लेकिन अगर आपको गुस्सा और रोना है तो किसी जंगल में दूर जाकर रोना ही हितकर होगा आपके लिए। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। उन्होंने जरा सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। तो यहाँ पे अमेरिका के मशहूर नेता कौन, अब्राहम लिंकन, है ना। उनसे किसी ने एक बार पूछा था कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है ना। आप इतनी ऊंचाई तक पहुँचे हैं तो इसका रहस्य क्या है, आप बताइए। तो उन्होंने सोच कर क्या जवाब दिया कि मैं दूसरों की
अनावश्यक नुक्ताचीनी, कहने का मतलब है बेकार, मैं दूसरों पर, है ना, दूसरों के दोषों को नहीं निकालता हूँ, दूसरों के बेकार दोषों को या उनकी दोष गुणों को निकालने की कोशिश नहीं करता हूँ, और इस तरह से मैं उनका दिल नहीं दुखाया करता हूँ। यही मेरी सफलता का रहस्य है। मेरे मित्र की यही खास गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लेखक जी मित्र की बात कर रहे हैं कि वे हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते हुए रहते थे, है ना। तो उनकी यही कमी थी कि वे दूसरों पे नाराज होते थे, चिड़चिड़ाते थे और हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि वे दूसरों की नुक्ताचीनी करते थे। कहने का मतलब है बेकार में उसके अंदर के दोष को निकालते रहते थे। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते थे। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक से जहर की। तो यहाँ पे उनके जो मित्र हैं वे हमेशा इस तरह से लोगों की नुक्ताचीनी करते रहते थे, दूसरे पे दोष निकाला करते थे। तो इन्हें अपने जो दोस्त है उनकी इस तरह की हरकत उन्हें पसंद नहीं आता था, क्योंकि वे कहते हैं कि शहद की एक बूंद जो होती है वह मक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ना कि जहर, है ना। कहने का मतलब है जहाँ प्यार मिलेगा, जहाँ मिठास होगी, वहीं आपसे लोग जुड़ेंगे, है ना। तो और जहाँ नफरत होगी वहाँ से लोग आपसे दूर हटेंगे। तो हमें लोगों में प्यार बांटना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे है, दुनिया में पूर्ण कौन है? सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती हैं, प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के सहतीर को नहीं देखते। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि दुनिया में पूर्ण कौन है, मतलब पूरा कौन है? सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती ही है ना। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गलतियाँ होती हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं तो कुछ बुरी बातें भी होती हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, दूसरे को सुधारने की कोशिश करने लग जाते हैं, अपनी गलती को नहीं देखते हैं, है ना, अपने अंदर की दोष को नहीं देखते हैं और दूसरों में ही दोष निकालना शुरू कर देते हैं। तो ईसा मसीह ने भी कहा था कि लोग क्या करते हैं, दूसरों की आंखों में तो तिनका देखते हैं लेकिन अपनी आंखों के अंदर सहतीर को नहीं देखते हैं। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि दूसरों को सीख देना, दूसरों को उपदेश देना, प्रवचन देना तो आसान है, लेकिन जो कही हुई बात है, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपने दूसरों को तो बांटा लेकिन उसके अनुसार आप नहीं चल रहे हैं, है ना, तो यह स्वयं के आदर्शों पे चलना कठिन है। अगर हम अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हम अगर अपने आप को सुधार लेंगे, सुधारने का प्रयत्न करेंगे और दूसरों के अवगुणों को नहीं निकालेंगे, उनके अवगुणों पे टीका टिप्पणी करने का मतलब है कि दोष अवगुण नहीं निकालेंगे तो हमारा हाल ऐसा नहीं होगा। तो इसी सिलसिले में एक बात और है, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी करेंगे ऐसी उम्मीद है, लेकिन दूसरे भी अगर आपकी नुक्ताचीनी करना ना छोड़े तो मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें, पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियाँ गुनगुना देना बड़ा कारगर होगा। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी करेंगे, मतलब आप दूसरों पे दोष आरोप तो करते रहेंगे, है ना, लेकिन उम्मीद है कि दूसरे भी अगर आपकी नुक्ताचीनी करना ना छोड़े तो मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर लोग क्या होते हैं, आग बबूला हो उठते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे दादू की पंक्तियाँ कहा गया है कि निंदक पावा वीर हमारा, बिन ही कौड़ी बहे बेचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। तो यहाँ पे निंदक की स्तुति में कुछ शब्द कहा गया है। निंदक जो हमारी बुराई करता है ना,
जो हमारे जो अवगुणों को देखता है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो निंदक होते हैं, निंदक को अपने पास रखना चाहिए। जो हमारी प्रशंसा करते हैं ना, उससे हमें ज़्यादा नुकसान है, लेकिन निंदक से नुकसान नहीं है, क्योंकि वह हमारे हमेशा बुराई करता है। हमारे अंदर जो दोष है वो हमेशा देखता है, हमें दिखाता है, और हम अगर चाहें तो वो जो निंदक है उसकी बातों को सुनकर हमारे अंदर जो अवगुण है उसको हम सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे निंदक की स्तुति में शब्द कहा गया है, निंदक के पक्ष में कहा गया है कि निंदक को, जैसे कबीर के दोहे में भी कहा गया है कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कहने का मतलब है कि निंदक को अपने पास रखना चाहिए, है ना। वह बिना साबुन पानी के ही हमारी गलतियों को, दोषों को धो देता है, और वह तो खुद तो डूबता है लेकिन हमें उबार देता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा निंदक करता है वह अपनी निंदा तो नहीं करता, लेकिन दूसरों पे आरोप लगाते रहता है, उसके दोषों को निकालते रहता है, तो वह खुद तो गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन हमें ऊपर उठाते जाता है, क्योंकि हम अपने दोषों को देख लेते हैं और हम सुधर जाते हैं। इसलिए हमें निंदक की बात सुननी चाहिए, निंदक को अपने पास रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दादू की पंक्तियाँ हैं कि निंदक बाबा भी हमारा, बिन्ही कौड़ी बहे बिचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अगर सचमुच कुछ त्रुटियाँ हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर हमारे अंदर कुछ गलतियाँ हैं, कुछ त्रुटियाँ हैं, तो हमें निंदक का ध्यान जो है अपनी ओर, तो निंदक हमारा जो है, हमारी जो निंदा करता है उसकी बातों को हमें ध्यान देना चाहिए, तब हम अपने अवगुणों को दूर कर सकते हैं, हमारा कर्तव्य बन जाता है ना। तो जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हमें निंदक का उपकार मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें अपनी गलतियों की ओर ध्यान दिलाया है। एक दिन एक सज्जन ने कुछ गलती हो गई एक सज्जन से, है ना। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो एक बार एक व्यक्ति से कुछ गलती हो जाती है, तो वहाँ पे एक दूसरा मित्र था उसका, तुरंत उस बात पे कहता है कि देखिए महाशय, इस प्रकार आप सरासर गलती कर रहे हैं और आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। तो जिस व्यक्ति को इस प्रकार की बातें उनका मित्र कह रहा था, तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख होता है, वह बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो क्या बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब वह व्यक्ति कुछ कहे चला जाता है, तब वह जो लेखक है दूसरी बार उससे एकांत में कहीं अकेले मिलते हैं और उससे कहते हैं कि गलती तो सबसे होती है और गलतियों को सुधारना ही हमारा कर्तव्य है, बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधर सकती हैं। उनकी आंखों में आंसू छलछला आए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा, लेकिन कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना, आदमी प्रेम का भूखा रहता है। तो वह जो सज्जन व्यक्ति था उसकी आंखों से आंसू छलछला जाते हैं, मतलब आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, है ना। कहता है कि जी हाँ, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, लेकिन आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा, लेकिन कोई मोहब्बत से, मतलब प्रेम से कोई मेरे साथ पेश आए तब ना, क्योंकि आदमी तो प्रेम का भूखा होता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। लेकिन बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहाँ वे बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम आकर मेरे आश्रम में रह सकें तभी मैं समझूंगा आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। तो आगे लेखक कहते हैं कि एक सरदार पृथ्वी सिंह वे हिंसा का मार्ग त्याग कर, हिंसा मतलब मार काट, झूठ बोलना, है ना। तो इस प्रकार सरदार पृथ्वी सिंह करते थे, तो वे इस हिंसा को छोड़कर
बापू के सामने बापू के व्यवहार को देखकर उनके आगे अर्पण हो जाते हैं, है ना। तब बापू को बहुत खुशी हो जाती है और संतोष भी होता है। लेकिन बापू बहुत ही जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे वहाँ बहुत बड़े परीक्षक थे, मतलब जांच करता थे। कहने का मतलब है उसकी परीक्षा लेना चाहते थे ना, कि कुछ दिन वे कहते हैं कि कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी जी से कहा कि सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर आप आश्रम में रह सकें तो मैं समझूंगा कि आप अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिए हैं। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। तो यहाँ पे बापूजी उनको कहते हैं पृथ्वी सिंह को कि आप मेरे आश्रम में आकर रहिए, क्योंकि तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा सीख लिया है। तो इस प्रकार से वहाँ पे उनको आने की विनती करते हैं, कहते हैं उनको। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आगे की कहानी यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपने आश्रम में वो इसलिए रखना चाहते थे कि जहाँ से लोगों की किसी की नहीं बनती तो वहाँ पे बापू के आश्रम में सबके साथ बनती थी, क्योंकि बापू का व्यवहार ही ऐसा था, वे प्रेम बरसाते थे, है ना। अहिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा अपनाने की बात सिखाते थे। तो वे एक सीमेंट का काम करते थे, सबको जोड़कर मिलाकर रखना चाहते थे एक जगह, है ना। तो आगे मैं समझ गया कि बापूजी पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आगे की कहानी यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। पर इसमें बापू के प्रेम में व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर मीठी चुटकियां लेकर अपना प्रेम दर्शाकर। तो आप दूसरों के अंदर क्या कमी है, अगर आप सच्चे परीक्षक हैं तो आप उसको किस तरीके से उसे समझाएंगे कि वह आपके कहने का मतलब भी समझ जाएगा और उसका व्यवहार भी सुधर जाएगा। तो ऐसा बापूजी के अंदर व्यवहार दिखता था और लोगों को वे बहुत ही पसंद आते थे। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गायें और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गईं, लेकिन एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों ने मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचना शुरू किया। ज्यों-त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्याज डालकर उसे झोपड़ी के तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। तो आगे लेखक कहते हैं कि अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आ रही है कि उन्हें गाय पालने का बहुत शौक था, है ना। और उनके मकान के पास एक कुटिया थी जिसमें गायों को वो रखते थे। और एक बार बहुत बारिश हो रही थी और सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर आ गया, लेकिन एक बछड़ा बाहर ही खड़ा था। उसे इमर्सन और उनका जो लड़का था वो खींच कर उसे पकड़कर अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नहीं आ रहा था। बछड़ा भी पूरी ताकत से पीछे हट रहा था। तो जो उसकी नौकरानी थी, बूढ़ी नौकरानी, उसे यह देखती है, वह तुरंत आ जाती है और अपना अंगूठा उस बछड़े के मुंह में डाल देती है। वह चूसता है और ऐसे करते करते बछड़े को वह झोपड़ी के अंदर ले आती है। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, लेकिन व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्यों ना समझेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब है, लेखक कह रहे हैं कि वह नौकरानी जो थी अनपढ़ थी, उसे किताबें पढ़ने नहीं आता था, किताबें लिखने नहीं आता था, है ना। लेकिन वह व्यवहार जानती थी, व्यवहार कुशल व्यवहार अवश्य जानती थी। और उस व्यवहार के कारण वह जानवर भी उसकी प्रेम को समझ लेता है। तो कहने का मतलब है कि जब पशु प्रेम की भाषा समझते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे। आगे है, कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ, तूने साग में नमक ही नहीं डाला। यह जली रोटी कौन खाएगा रे। यदि यादी की छड़ी लगी रहती थी। जब कोई चीज जरा भी बिगड़ जाती तब उसे दिल खोल कर डांटा जाता, लेकिन अच्छा भोजन बनाने पर कभी तारीफ के दो शब्द नहीं बोले जाते।
वाह, तारीफ करने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा। मेरे मित्र कह देते, ठीक है, तो वह भी आदमी है, उसके भी दिल है, बेचारा कुछ रुपये का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवाय और क्या चारा था। तो लेखक एक और कहानी कहते हैं कि उनके जो मित्र हैं, उनके घर में जो नौकर है, कल उसका रसोइया जो था वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि जो उसका जो मालिक था उसे हमेशा सुबह से शाम तक डांटता ही रहता था कि अच्छा खाना नहीं बना, दाल में नमक नहीं है, अच्छी सब्जी नहीं बनी, बेवकूफ़, ऐसे वैसे, साग में तूने नमक ज़्यादा डाल दिया। तो इस तरह से हमेशा छोटी बड़ी गालियों की छड़ी छोड़ते ही रहता था। और कभी भी वह खाना अगर अच्छा बनाए तो उसे उसकी बड़ाई नहीं करता था, क्योंकि वह चढ़ जाएगा, है ना, वह सर पे नाचने लगेगा। इस तरह के उनकी सोच थी। तो इस प्रकार से वह परेशान होकर एक दिन वह उसका जो नौकर था वह वहाँ से बिना बोले चला जाता है। कहने का अर्थ यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, ना मित्रों से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से और ना घर के नौकरों से। उस पर भी यह मजा है कि वे अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार विचार आदर्श है, दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि उनके मित्र का जो नौकर है वह तो चला जाता है ना, लेकिन यहाँ पे जो उनका मित्र था उसकी किसी से नहीं बनती है, ना दोस्तों से बनती है, ना ऑफिस में कर्मचारियों से बनती है, ना ही उस नौकर से बनती थी। लेकिन वे अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, है ना, संतुष्ट हैं, क्योंकि उनका जो रहन सहन है, आचार विचार है, सोचने का तरीका है, रहने के तरीके हैं, उनके जीवन के जो आदर्श हैं उनके अनुसार वह सही मानता है ना, बाकी लोगों को वह मूर्ख समझता है। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बड़े पते की बात कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, लेकिन जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। यहाँ पे लेखक अंत में कहते हैं कि ग्रीस के एक महान संत सुकरात, है ना, उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य मूर्ख है और उसे पता है कि मैं मूर्ख हूँ, तो असलियत में वह क्या है? ज्ञानी है, क्योंकि उसे अपनी मूर्खता का ज्ञान है। लेकिन जो व्यक्ति सचमुच में मूर्ख है और अपने आप को ज्ञानी समझता है तो वह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? मूर्ख है। तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं। तो पाठ का जो शीर्षक है कि आप भले तो जग भला, कहने का मतलब है कि आप जैसा व्यवहार लोगों के साथ करेंगे आपको भी वैसा ही व्यवहार मिलेगा। तो हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यही इस पाठ से शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।